ये देखिए, इस दवा में मिला जहर हमारे चाचा जान को ऐसा बेदम कर देगा कि हम कबीर मियाँ से शहर काजी का ताज छीनकर अपने सर पर रख लेंगे। बेटा, इतनी दवाइयाँ हम खा खा के परेशान हो गए। अब एक और नई दवाई हम नहीं खाएंगे। और देखो ना, सलमा को बोला था हमें कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है, अब तक वो कस्टर्ड लेकर नहीं आई। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाभी जान, आपका कस्टर्ड अब ला रही हो? कितनी देर पहले बोला था तुम्हें बनाने के लिए? लाओ दो। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? खिला के जाओगी क्या? नहीं नहीं, आप खाइएगा। अच्छा है, सबको असर की नमाज मिल जाएगी। कबीर, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे नमाज के लिए। बहुत खूब। अच्छा, जमात में भी वक्त है, मस्जिद चाय पीकर जाओगे या फिर आकर पियोगे? जाहिर सी बात है ज़ारा, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हमारा मन करे तो शायद अपनी बेगम के साथ एक कप चाय पी लेंगे। मन करे? मन करे तो जाहिर सी बात है। तो तुम्हारा फोन आ रहा है। अच्छा, हम तुम्हारी नमाज की टोपी लेकर आते हैं, ठीक है? अरे ज़ारा, देखो किसका फोन है। इमाम साहब का, मस्जिद से। बात करो। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। असर की नमाज में मस्जिद तशरीफ लाएंगे ना? वैसे इमाम साहब, सब खैर तो है? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। आपसे नमाज के बाद कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर। चलो कबीर, वरना लेट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कबीर साहब आए, उन्हें हमारी अगुवाई करने दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहर काजी साहब, आज आपके पीछे नमाज पढ़ के दिली सुकून मिला। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अबू, असल में हमें इमाम साहब से कुछ बात करनी है, आप जाइए, हम आते हैं। आप हमसे कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी थी। इसे समझाइए, रोज मस्जिद में आकर के घंटों रोते रहते हैं और कोई कुछ पूछता है तो कुछ जवाब नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटी ज़ारा आप? बस अल्लाह का शुक्र है पीर साहब। कबीर कहाँ हैं? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। असल में कबीर तो मस्जिद गए नमाज अदा करने, वो जैसे ही आएंगे हम बात करवाते हैं आपकी। बेटा जरा जल्दी बात कराना। जी, अल्लाह हाफिज। नमाज का वक्त तो निकल चुका है, कबीर अभी तक आए नहीं। हम किसी को मस्जिद भेज देते हैं, वो कबीर को फोन दे दे। हम खुद ही जाकर कबीर को फोन दे देते हैं और कबीर की फेवरेट डिश बनाने के लिए आते वक्त खोया भी लेते आएंगे।
बिलाल, तुम जानते हो हम तुम्हारे साथ एक शहर काजी की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बैठे हैं, एक मददगार की हैसियत से बैठे। अगर कोई भी परेशानी तुम्हारे दिल में है तुम उसे अपने जुबान पर ला सकते हो। हम सच में बहुत परेशान हैं। हमें इस वक्त सही सलाह और मदद की बहुत जरूरत है। हम और हमारी बेगम के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि आप सिर्फ एक शहर काजी नहीं, आप एक रहम दिल इंसान हैं। हमारी परेशानी को जानकर आप हमारी मदद भी करेंगे, लेकिन एक चीज है जो हमें आपसे अपनी परेशानी बयां करने से रोक रही है। बताओ हमें, क्या है वो चीज? वो आपकी शरीक हयात, आपकी बेगम ज़ारा सिद्दीकी, उन्हीं की वजह से हम आपसे मदद नहीं मांगना चाहते थे। आप जब तक उनके साथ हैं, उनके असर में हैं, तब तक आप हम जैसे मर्दों की तकलीफ और परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। अल्लाह हाफिज। बिलाल, क्या हुआ? ये आदमी कौन है? बिलाल अहमद नाम है उसका। कह रहा था कि इसकी और इसकी बेगम के बीच जो परेशानियां चल रही है उसकी वजह तुम हो। एक मिनट, हमारी वजह से? कबीर, हम ना इन जनाब को जानते हैं ना ही इनकी बेगम को। हम पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं ये? हम भी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, ये कह क्या रहा था। अरे, मानते कि हमारे और तुम्हारे बीच नजरिए को लेकर अक्सर बहस होती है, टकराव होती है, लेकिन तुमने आज तक कभी किसी और को तकलीफ नहीं दी। कोई और मसला होगा। इसे इल्जाम लगाना गलत है ना। लेकिन काजी साहब, आपको इमाम साहब बुला रहे हैं। चलो हम आते हैं, बस अभी आते हैं, इंतजार करो हमारा। हो सकता है पेट्रोल कम होने की वजह से गाड़ी रिजर्व में आ गई हो। एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें आपके 2 मिनट चाहिए। आपके दिल में जो हमारे लिए गलतफहमी है, हम उसे दूर करना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि हमारी परेशानी की वजह आप हैं, हम आपसे अपनी परेशानी क्यों बांटेंगे? जनाब, हम आपकी परेशानी की वजह कैसे हो सकते हैं? हम तो जानते तक नहीं हैं आपको। पीर साहब का फोन आ